रोज रोज नहीं होता, वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। तो 700 के पार निकलता हुआ LIC, क्यों ब्रोकरेज बुलिश हो रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, बता रहे हैं हमें वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली इसको हाईलाइट इसके लिए किया गया कि पिछले एक महीने के अंतराल में अगर आप देखेंगे तो 4 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज आया, यानी कि कवरेज इन्होंने शुरुआत की है और अच्छे खासे टारगेट के साथ शुरुआत की है। और सबसे बड़ी हाईलाइट इसके साथ ये भी है कि शुरुआत कब की है। आपको याद होगा 13 या 14 जून के आसपास इस कंपनी का जो एंकर लॉक-इन था वो खत्म होने वाला था, और एंकर लॉक-इन खत्म होने के बाद दरअसल ये इनिशिएटिंग कवरेज जो है, रिपोर्ट्स जो है शुरुआत की, वो अब ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आना जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले देखिए आज जो रिपोर्ट आई है उसका जिक्र करता हूं। मोतीलाल ओसवाल इन्होंने कवरेज शुरू किया और 830 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार मार्केट लीडरशिप तो इस कंपनी की है ही, नॉन पार प्रोडक्ट्स पे जो है कंपनी फोकस कर रही है, जिसके चलते कंपनी के आगे न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है अगले कुछ साल तक FY 22 से 24 तक 10% के आसपास साल दर साल बढ़ेंगे, और मार्जिन जो है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 9.9 से बढ़ के 13.6 के आसपास पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सस्ते हैं। हालांकि मार्केट में उतार चढ़ाव का कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने कवरेज शुरू की थी 930 के टारगेट के साथ, JP मॉर्गन ने 840 के टारगेट के साथ कवरेज शुरू किया था, और गोल्डमैन ने न्यूट्रल की सलाह के साथ 700 के साथ टारगेट का शुरुआत की थी। उनके टारगेट्स तो आ भी गए हैं। इन ब्रोकरेज हाउसेस का कहना यह था कि IPO के बाद स्टॉक की काफ़ी गिरावट हो चुकी है। बाजार जो है स्टॉक को दरअसल गलत प्राइस कर रहा है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है उसका कंपनी को फायदा मिलेगा, पेनिट्रेशन का कंपनी को फायदा मिलने वाला है, और नॉन पावर प्रोडक्ट्स की इन्होंने भी यह जिक्र किया था। जिस तरह से कंपनी अब वहाँ फोकस कर रही है उसका मार्जिन पे फायदा होगा। इनके पीयर्स के मुकाबले कंपनी के जो वैल्यूएशन है करीब 50 से 70% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, और FY 22 से 25 तक मुनाफा 10%। इसके अलावा आपको अगर ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो करीब करीब 6 से 7% के आसपास की ग्रोथ भी देखने मिल सकती है। यानी कि 2-3 चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो जब इनका एंकर लॉकिंग खत्म हुआ है उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अच्छे खासे अपडेट्स आ रहे हैं, और जो नॉन पार प्रोडक्ट्स में ये कंपनी कहीं ना कहीं फोकस कर रही है उसका मार्जिन पे इंपैक्ट मिलेगा। इसके लिए आपको 700 से 950 के आसपास के टारगेट्स जो है अब ब्रोकरेज हाउसेस इस काउंटर पे दे रहे हैं। और मुझे याद है जब पहली इनिशिएटिंग कवरेज आई थी तब ये स्टॉक करीब 650-660 के आसपास ट्रेड करता था, वहां से ऑलरेडी